आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से कैश फ्लो को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। किसके अकॉर्डिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड requires that the change resulting in inflow and outflow of cash and cash equivalents be classified into three activities। जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो में, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो और आउटफ्लो में जो चेंज होता है उसको तीन तरीके की एक्टिविटीज़ से क्लासिफाई किया जाता है। अब सबसे पहली है हमारी ऑपरेटिंग, दूसरी है इन्वेस्टिंग और तीसरी है फिनेंसिंग। दीज आर डिस्कस बिलो। अब इन्हीं तीनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है हमारी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ अ एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है किसी भी एंटरप्राइज की, और अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक, जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बीइंग द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज। जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, एक प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है किसी भी एंटरप्राइज की। जनरली रिजल्ट फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक, जनरली जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स से डिटरमाइन किए जाते हैं। उनसे क्या मिलता है हमें? नेट प्रॉफिट और लॉस मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो एंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैश फ्लो के। अब इसमें क्या क्या हो सकता है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। ठीक, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए क्या होते हैं इसमें? जैसे रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक, किसी भी गुड्स को सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके जो भी हमें इनकम हो रही है। रिसिप्ट्स फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस एंड कमीशन। रॉयल्टी, फीस और कमीशन से जो अर्निंग है। रिसिप्ट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। ठीक, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स या सर्विस परचेज करने के लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, जो बिजनेस के पेबल्स हैं उनको, उनका पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके का पेमेंट कर रहे हैं। रिसिप्ट्स ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम्स फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, इंश्योरेंस का प्रीमियम से जो इनकम हो रही है और जो भी पेमेंट कर रहे हैं हम क्लेम का मिल रहा है जो, वो हो गया। पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक, जो भी इनकम टैक्स का रिफंड या पेमेंट है, ठीक, तब तक इसमें आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जब तक उसको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नहीं जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है हमारा नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थी अभी ये हमने नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख ली। अब आता है हमारा फाइनेंसिंग कंपनीज। ठीक, ये सब थे हमारे पॉइंट्स, ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए था। ठीक, अब जो है वो है फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। जैसे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट on loans, receipts from sale of security, dividend received on security। ठीक, आगे भी हैं और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ऑन सिक्योरिटीज़ के बाद है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स ग्रांटेड, पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस एट्सेट्रा टू एम्प्लॉयज़, पेमेंट ऑफ एंड refund of income tax unless these are identified with investing
on financing activity. ठीक. The net effect of cash flow from operating activities is shown in cash flow statement as cash flow from operating activities. ठीक है. तो जो नेट इफेक्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ये कहाँ हमें दिखाया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रूप में दिखाया जाता है. अब बात आती है हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ की. प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ मीन बिजनेस एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट. प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो किसी भी एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट अर्न कर रही हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल, फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स इज इट्स प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. ठीक है. फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स is its principal revenue producing activity. For a finance company, giving and taking loans, purchase and sale of securities is its principal revenue producing activity. ठीक है. अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. ठीक. अब एग्जाम्पल में क्या है हमारा, जैसे इलस्ट्रेशन 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. ठीक है. अब इसमें हमें दिया है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेड, sale of car in cash, commission received, cash received from trade receivable. अब हमें देखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है. ठीक है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया हमारा, जैसे नंबर 1 है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स. ठीक. सेलिंग करके, परचेजिंग में जब हम कैश पे कर रहे हैं या वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हैं. ठीक है. अब ये 3 चीज़ जो है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. अब इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या नहीं आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं. ठीक. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है हमारी. रीपेमेंट ऑफ लोन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. ठीक है. सेल ऑफ कार इन कैश, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है हमारी. कमीशन रिसीव्ड, अब ये हमारे काम से रिलेटेड है, तो जो कमीशन रिसीव्ड है ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया. कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स बिजनेस के रिसीवेबल्स हैं, तो उससे कैश रिसीव हो रहा है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा. ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये, इसमें कौन कौन से हो गया हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी. पहला हो गया कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फिर हो गया कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फिर पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस. आगे बढ़ते हैं, कमीशन रिसीव्ड, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स. मतलब जितनी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना था, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. आगे देखते हैं, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है और उसको भी समझ लेते हैं हम लोग. इलस्ट्रेशन 2 है हमारा. ठीक. अब इलस्ट्रेशन 2 में क्या दिया हुआ है, स्टेट अ ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड और शोन एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक. हमें एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताना है जो कि हमेशा जो है क्लासिफाई और शो किया जाता है एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरीके. ठीक. अब इसमें क्या होता है हमारा, पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस, ग्रेचुइटी एटसेट्रा आर ऑलवेज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. जो किसी की भी सैलरी हो, ठीक है, बोनस दिया जा रहा हो उसको फेस्टिव सीजन्स में और अदर किसी रीजन से जो बोनस दिया जा रहा है, लेबर सैलरी हो गई, जो एम्प्लॉयज़ हैं फैक्ट्री के और एंटरप्राइज के उन सब की सैलरी हो गई, ग्रेचुइटी हो गई. ठीक है. ये सब जो होती हैं
ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी शो किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं, ऑपरेटिंग एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी शो किया जाता है। ठीक है, तो आपका काम है अभी इतना देखना और इसके जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक।